नमस्कार एवरीवन, वर्मी कंपोस्टिंग सीरीज का हमारा ये अगला वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली जंगल के बारे में। क्योंकि जब छत्तीसगढ़ के बारे में आप बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में लगभग 60% यहाँ का अकेले फॉरेस्ट ही है। क्योंकि अभी शर्मा जी बता रहे थे कि जब हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो गोबर के साथ में हम जो घर में अवशेष निकलता है उसको भी यूज़ करते हैं। ट्रीज का, प्लांट का जो लीफ निकलता है, पत्तियां निकलती है, उसको भी हम यूज़ करते हैं। क्योंकि अभी मैंने जो कि बताया कि यहाँ 60% अकेले फॉरेस्ट है तो वहाँ भी पत्तियां निकली, तो क्या हम उसको जंगल के बीच में ही क्या हम वर्मी कंपोस्ट नहीं बना सकते, या वो पत्तियों को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं ऑर्गेनिक चीज़ों में कन्वर्ट करने के लिए। और इसके बारे में डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ है रामेश्वर शर्मा जी। तो चलिए हम जानते हैं रामेश्वर शर्मा जी से कि कैसे हम फॉरेस्ट का जो बाई प्रोडक्ट्स है, जिसके लीफ है, उसको कैसे हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो शर्मा जी, आज के हमारी सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार शर्मा जी, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि वर्मी कंपोस्टिंग बनाने के लिए हम जो ट्रीज हैं या घर में सब्जियां, उसके अवशेष को भी यूज़ करते हैं। क्योंकि अभी मैं बता रहा था कि छत्तीसगढ़ में अकेले लगभग 60% जंगल है, तो क्या हम वहाँ भी वर्मी कंपोस्टिंग का काम कर सकते हैं? ऐसा है कि सबसे पहले ये एक केचुआ आया कहाँ से है। सबसे पहले जो आसनिया फिटिडा और यूड्रलिस यूजीनिया दोनों प्रजाति जिससे पूरे संसार में खाद बनाया जाता है, खासकर आसनिया फिटिडा से 80%, भारत में भी 80% इस प्रजाति के केचुए से ही खाद बनाया जाता है। तो ये केचुआ आया कहाँ से है? तो सबसे पहले ये केचुआ आया ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के जंगलों से। जब वहाँ जंगलों में पेड़ पौधों की पत्तियाँ इतनी गिरती है कि वहाँ 1-2 फीट पे थे लग जाता है पत्तियों का, तो वहाँ पे ये केचुआ उनको खा करके वर्मी कंपोस्ट में बदल देता है और वहाँ पे ये अपना प्रजनन करता रहता है। वहाँ काफ़ी मात्रा में केचुए है। वहाँ से इस केचुए को पूरे संसार में वहाँ देखा वैज्ञानिकों ने, इस केचुए ये केवल कार्बनिक अवशेष ही खाता है। ये पेड़ पौधे की जीवित चीज़ को, यानी पेड़ पौधे की जड़ों को, इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाता और ये कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक अवशेष ही खाता है। तो क्यों नहीं इस केचुए का वर्मी कंपोस्ट बनाने में इसको उद्योग के आधार पर लिया जाए। तो उन्होंने इस केचुए को पूरे संसार के हर देश में, मतलब जितने भी देशों में इस केचुए को पहुंचाया और इस केचुए को शोरूम में सजा दिया। एक तरह से जो जंगल में रहने वाला केचुआ, उसको शोरूम में सजा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये केचुआ जंगल से आया है और हमारे छत्तीसगढ़ में भी 60% लैंड पे जंगल ही है और जंगल में इतने घने पेड़ पौधे, उनकी पत्तियां नीचे छाया रहती है, नमी रहती है, वहाँ टेम्परेचर 35-40 डिग्री से ऊपर नहीं रहता। तो वहाँ ये केचुआ आसानी से सर्वाइव कर सकता है। क्योंकि आसनिया फिटिडा का क्या है, 45 डिग्री 47 डिग्री तक ये सर्वाइव करता है, मिनिमम ये 2-3 डिग्री तक भी करता है। तो जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ उनकी नेचुरल है, उनकी पत्तियाँ भी नीचे गिरेगी। और फॉरेस्ट के अंदर यहाँ छत्तीसगढ़ में औषधीय पादप बोर्ड भी है, जो औषधीय पौधों का उत्पादन करता है और उसका एक्सपोर्ट भी करता है। यहाँ औषधीय पादप की खेती भी होती है। तो हमारी सरकार को भी चाहिए, हमारे विभाग को भी चाहिए, वन विभाग को भी चाहिए कि जंगल में इस केचुए को क्यों नहीं छोड़ दिया जाए। क्योंकि ये जंगल से आया, वहाँ न तो इसकी केयर करनी पड़ेगी आपको, ना आपको पानी देना पड़ेगा, न इसको खाना देना पड़ेगा। और ये केचुआ एक ऐसी प्रजाति है कि ये नहीं, जैसे गर्मी के अंदर मई में थोड़ी तकलीफ होती है इसको नमी की, तो ये ज़मीन में के 1-2 इंच नीचे जा करके आराम से जिंदा रहेगा और वहाँ अपना प्रजनन अंडे वंडे देते रहेगा। जैसे बारिश आएगी फिर ऊपर आ जाएगा, फिर ये पेड़ पौधे की सब पत्ती को खा के चट कर जाएगा, बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट खाद बनाएगा और वो खाद बनाएगा, ज़मीन में भी ऊपर नीचे आता रहेगा। नहीं तो उस एरिया में वाटर लेवल काफ़ी बढ़ेगा। ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर वैज्ञानिकों ने पाया है कि जिस जमीन में केचुए रहते हैं नहीं, वहाँ का वाटर लेवल भी अच्छा रहता है। तो आपको साल भर में पहले आप वाटर लेवल नापो इसका, फिर केचुए छोड़ो, फिर साल भर बाद नापो कितना इंक्रीज होता है, वो आपको पता चल जाएगा। तो मैं तो जहाँ तक मेरा मानना है तो इस केचुए को जंगल में छोड़ दिया जाए और ये जंगल में आपको एक नहीं सब कुछ ये अपने आप यही करेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, पानी देने की ज़रूरत नहीं, गोबर डालने की ज़रूरत नहीं, इसको पत्तियाँ, पेड़ पौधे की पत्तियाँ देने की ज़रूरत है।
ये अपना आप मल्टीप्लाई होता रहेगा और ये अग्नि काफ़ी मात्रा में बढ़ेगा। फिर जिसको केचुआ चाहिए कि जंगल से ही लो केचुआ, अपने आप लोग ले जाएंगे, फ्री में केचुआ मिलेगा वहाँ से, और फ्री में लोगों को खाद मिलेगा। आपके जंगल में जो सबसे बड़ी समस्या होती है, जब पेड़ पौधे की पत्तियाँ ज़्यादा होती है तो गर्मी के दिनों में आग भी लग जाती है, जंगल नष्ट हो जाते हैं, पर्यावरण को भी नुकसान होता है। तो कुछ एरिया में इसका प्रयोग करके देख लो ना, देखने में क्या दिक्कत है। बिल्कुल। कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में इसका पूरा प्रयोग करके देख लो, फिर अगले साल इसको पूरे छत्तीसगढ़ में लागू कर दो। और ये तो सभी जानते हैं कि अगर जंगल में केचुआ छोड़ेगा तो उसका क्या परिणाम आएगा, सबको पता है इसका। बिल्कुल। तो ये तो जंगल की चीज़ है और इसको जंगल में ही छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, इससे हम लोग घर बैठे जंगलों को बहुत अच्छा कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। हाँ, वाटर रिचार्जिंग का भी हो सकता है, क्योंकि आने वाली जैसे ये जल स्तर अपने यहाँ का ही बस्तर का देख लो, ये पूरा जंगल है, जल स्तर कम होता जा रहा है, तो आगे 40 साल बाद में क्या स्थिति होगी। एग्जैक्टली। बहुत भयंकर स्थिति होने वाली है। तो अभी से उसका अग्नि अगर उपाय नहीं खोजा गया तो आगे आने वाले टाइम में तकलीफ होगी। तो अभी से अग्नि इसके सबसे बढ़िया है कि आपको कुछ नहीं करना है, इस केचुए को जंगल में छोड़ दो, जो करना है ये करेगा। आपका अगर बरसात कम भी होती है, अग्नि तो कम होती है तो पानी बह के नहीं जाएगा उस एरिया में, वो वाटर रिचार्ज रहेगा। आपका पानी का तल बढ़ेगा तो पेड़ पौधों को पानी मिलता रहेगा, नमी मिलती रहेगी और जंगल में आग नहीं लगेगी, क्योंकि सब पत्तियों को ये खा के खाद बना देगा। एग्जैक्टली। और कुछ 2-3 जगह इसको छोड़ करके इसका प्रयोग देख लीजिए। बाकी आगे पूरे छत्तीसगढ़ में इसको अग्नि इस योजना को आप लागू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो रही बात रामेश्वर शर्मा जी से, जो अभी बता रहे थे कि कैसे हम इस आइसेनिया फेटिडा जो केंचुआ है उसको हम पहले तो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के जंगलों से लाए हैं, और कैसे हम यहाँ छत्तीसगढ़ के जंगलों में भी बहुत ही आसानी से उसको यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ वो ये भी बता रहे थे कि कैसे जब हम इस केंचुए को यूज़ करेंगे अपने जंगलों में तो इससे वाटर जो रिचार्जिंग का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगा, और वहाँ जो आग लगने का समस्या रहता है, चूँकि गर्मियों के दिन में अक्सर आग लग जाता है पत्तियों की वजह से, तो इसका भी इस प्रॉब्लम से भी हम वहाँ पे मुक्ति पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।